हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे वेक्टर के अंदर, जिसमें हमारे क्वेश्चन अप टू 14 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बच्चों क्या बोला है। प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी उसका डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। कब? इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। बोलो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर है तो बच्चों हमें कहां तक पहुंचना है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर हमारा दोनों का डॉट 0 आ गया तो दोनों वेक्टर को हम क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर। बोलो बच्चों डॉट कैसे करते थे इसका इससे, तो बोलो क्या लिखेंगे? इफ एंड ओनली इफ या फिर इंप्लाइज। बोलो ए का डॉट ए से करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस ए का डॉट बी से करेंगे तो बोलना बच्चों क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ऐसे ही बी का ए से करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी का बी से करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू राइट में क्या है? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बोलो इंप्लाइज किसी भी वेक्टर का डॉट उसी से करेंगे तो क्या आएगा? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आगे बोलना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी डॉट ए को बोलो वेक्टर में कॉम्यूटेटिव कर सकते हैं इंटरचेंज, तो ए डॉट बी प्लस बी का डॉट बी से करेंगे तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू। कोई दिक्कत? अब बोलो मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर से ए का स्क्वायर कैंसिल, बी के स्क्वायर से बी का स्क्वायर कैंसिल, तो बोलो इंप्लाइज क्या मिला? 2 टाइम ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। बोलो दोनों का डॉट 0 तो इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं हम? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यही तक पहुंचना था। अगर ऐसा है तो बोलो इंप्लाइज क्या लिखेंगे? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। अब ध्यान से बोलो, इसने बोला था इफ एंड ओनली इफ, मतलब रिवर्स भी होना चाहिए। बोलो ए और बी अगर परपेंडिकुलर है तो बोलो इंप्लाइज ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होगा। तो इफ एंड ओनली इफ है तो रिवर्स चलेंगे तो यहां तक पहुंच जाएगी। कोई दिक्कत? तो बोलो कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो क्या खास बात मिलेगी? या तो वे दोनों वेक्टर में से कोई एक 0 मिलेगा। अगर कोई भी 0 वेक्टर नहीं है तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तो उसने बोला था दोनों वेक्टर 0 तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर प्रूव करना, तो क्या करेंगे? दोनों का डॉट किसके इक्वल आएगा? 0 वेक्टर के इक्वल आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में क्या बोला है। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे 16, 17, 18 या 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमने इसको दोनों तरीके से करेंगे, सब्जेक्टिव के तरीके से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो सीधा ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखो 16 में क्या बोला है? इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी और ए डॉट बी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो बच्चों वेक्टर ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। बोलो दो वेक्टर का डॉट क्या होता था हमारा? पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो बच्चों मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव या 0। तो बोलो अगर ये cos थीटा मेरा यानी कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 कब रहेगी? पॉजिटिव। तो ये तो नेगेटिव है नहीं बच्चों, तो ये भी अगर नेगेटिव ना बनेगा तो आउटपुट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। मींस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या मिलेगा? इंप्लाइज कि मेरा cos थीटा जो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। मींस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होगा तो बोलो थीटा मेरा कहां से कहां तक रहेगा? 0 से π/2। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहेगा तो इसका मतलब cos थीटा हमेशा रहेगा, नेगेटिव तो रहेगा नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा? 0 से π/2 तो है बट नीचे इक्वल भी है तो दोनों इक्वल। अगर इसी क्वेश्चन में हमारे को बोल देता वो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब की बार अब इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए तो हम देखते हैं कि π/2 हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल था तो दोनों की वैल्यू इक्वल था। कोई दिक्कत? अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है 17। इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर। देखो ए और बी दो हमारे पास यूनिट वेक्टर है। बोलो ए और बी अगर यूनिट वेक्टर है तो बोलो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। थीटा उनके बीच में एंगल है। हमें a प्लस बी वो यूनिट वेक्टर कब होगा? बोलो बिकॉज इफ वेक्टर a डॉट b इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो इंप्लाइज बोलो क्या लिखेंगे हम?
उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होगा बच्चों। अब बोलो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो बोलो इसका स्क्वायर 1 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को बोलो हम क्या लिखते थे अभी का क्या है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, उसी वेक्टर का डॉट उसी वेक्टर के साथ, उसी वेक्टर का डॉट उसी वेक्टर के साथ क्या होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1। अब बोलो ए का डॉट ए से करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, प्लस बी का ए से करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ऐसे ही ए का बी वाले से करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और बी का बी वाले से करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। बोलो किसी वेक्टर का डॉट उसी से उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दो वेक्टर के बीच में डॉट को क्या लिखते थे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस दोनों के बीच का एंगल। ऐसे ही अगले को बोलो दो वेक्टर का डॉट क्या होता था, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस बीच का एंगल। अब बोलो b का डॉट b से करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो बच्चों a अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1, b का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड दोनों ही 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा। ऐसे ही 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा प्लस वेक्टर b 1 का 1 इज इक्वल टू 1। बोलो बच्चों 1 से 1 कैंसिल इंप्लाइज कोस थीटा प्लस कोस थीटा, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो -1, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। बोलो -1/2 है तो कौन सा क्वाड्रेंट आया हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो बोलो थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, पाई माइनस ये 1/2 कितने पे होती है कोस की वैल्यू, पाई/3 पे होती है बच्चों। तो आउटपुट बोलो क्या आया, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो मींस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी 2π/3। जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें। अब इसी तरह अगला कोई देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आई का डॉट किससे, जे क्रॉस के से, उसके बाद में जे का डॉट आई क्रॉस के से। देखो बच्चों क्या होगा, अगर तीन वेक्टर में से एक वेक्टर के बाद डॉट और दो वेक्टर के बीच में क्रॉस हो तो उनको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कोई भी तीन वेक्टर मिलेंगे, एक वेक्टर कोई भी मिलेगा उसके बाद डॉट, कोई दो वेक्टर यहां पे बोलेगा दोनों के बीच में क्रॉस, तो उनका नाम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कोई भी वेक्टर बोल सकता है, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये एक वेक्टर है, यहाँ पे ऐसे ही दो वेक्टर मिलेंगे उनके बीच में क्रॉस और इनके बाद डॉट, तो उसका नाम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो क्वेश्चन जो बोला है वो हमारा क्या है, वैल्यू जो निकालनी है वो हमें वैल्यू निकालनी है आई का डॉट जे क्रॉस के से प्लस जे का डॉट आई क्रॉस के से प्लस के वेक्टर का डॉट आई क्रॉस जे से। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो हमने जब क्रॉस किया था तो वहां पे एक मैंने सर्कुलर सिस्टम बताया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीन वेक्टर लिखेंगे आई जे के। अब देखो पहला क्या बोला, वेक्टर आई का डॉट जे क्रॉस के से, जे का क्रॉस के उसी डायरेक्शन में उससे अगले वेक्टर के इक्वल होता था, तो इक्वल टू क्या आएगा आई कैप। ऐसे ही आगे बोलना प्लस वेक्टर जे का डॉट आई का क्रॉस के से, देखो आई का क्रॉस के से डायरेक्शन चेंज हो गई तो जे तो आएगा बट डायरेक्शन चेंज होने से क्या आएगा, माइनस जे कैप आएगा। सेम डायरेक्शन में आएगा तो उससे अगला वेक्टर सेम डायरेक्शन चेंज, अगला तो आएगा बट डायरेक्शन चेंज का मतलब बाहर क्या लग जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही अगला बोलना प्लस के वेक्टर का डॉट आई क्रॉस जे से, आई क्रॉस जे सेम डायरेक्शन में तो अगले के इक्वल आ जाएगा वेक्टर के डॉट। बोलो बच्चों खुद वेक्टर का डॉट खुद से तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या फिर आई का डॉट आई से हमें पहले भी पता 1 होता है, जे का डॉट जैसे 1 तो होता बट नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा -1, के का डॉट के से हमेशा क्या होगा इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल तो इक्वल टू क्या है बच्चों 1। तो नेक्स्ट वाले का आंसर हमारा क्या आएगा 1। कोई दिक्कत। अब उससे अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसने तो प्रूव करवाना बोल रखा है हमारे से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है 19 जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये भी बोल सकता है तुम्हारे को,
रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन में यूज होता है कई बार कि हमारे को क्या देगा, एक डॉट प्रोडक्ट दे देगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट हमारे को दे देगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो वो हमारे से थीटा पूछ लेगा। तो बिल्कुल सेम ऐसा रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट लिखना। तो बोलो पहला काम, कोई दो वेक्टर बोलेगा, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर्स एंड थीटा बी एंगल बिटवीन देम। थीटा उनके बीच का एंगल है बच्चों, थीटा बी एंगल बिटवीन देम। बोलो देयरफॉर, दो वेक्टर का डॉट क्या होता था बच्चों, याद है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। ऐसे ही बोलो दो वेक्टर के क्रॉस का मैग्नीट्यूड क्या होता था, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन दोनों के बीच का एंगल। क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा था, मैं पहले उस क्वेश्चन को करता हूं पूरा। बोलो हमें दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल रखना है, तो बोलो देयरफॉर ए डॉट बी की वैल्यू लिखना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। मोड लगने के कारण जो थीटा है बच्चों वो एक्यूट एंगल का लेना है। थीटा में कौन सा लेना है, एक्यूट एंगल लेना है। मोड लगा रखा है तो आउटपुट पॉजिटिव बनाना है, तो एक्यूट एंगल लेना है। इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या था हमारा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। बोलो इन दोनों से ये कैंसिल, कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बच्चों बोलना क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, π/4। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू π/4। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को आगे बोलता हूं कि रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों रिलेशन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। कोई दिक्कत? यहां से यहां तक इक्वल तो आ गया। अब लिखो इंप्लाइज, बोलो कोस स्क्वायर थीटा जो होता बच्चों वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा। कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। भाई कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब करते हैं, देखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो इसका, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोलो देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा हो। बोलो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों इसके, बोलो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले की मल्टीप्लाई की 1 से तो सेम, इसकी अगले से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों हर एक का स्क्वायर है तो मैं क्या करूं, इकट्ठा स्क्वायर लिख दूं इसका। बोलो बच्चों इसकी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा की वैल्यू लिख दे यहां पे। तो लिखो देयरफॉर फ्रॉम 1, पहले से बोलो क्या आएगा, लेफ्ट में मेरा कौन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट में मेरा कौन है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। कोई दिक्कत हो बच्चों? अगर इनमें से 3 की वैल्यू कोई भी बोल देगा, 1 2 3 और 4, 4 वैल्यू है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों का डॉट दोनों का क्रॉस, 4 में से 3 वैल्यू देके कोई भी 4th वैल्यू हमारे से पूछ सकता है।